और सुशील गुप्ता आम आदमी पार्टी से हैं। सुशील जी, आवाज आ रही है? बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। थैंक यू। आवाज आ? जी जी जी। सुबह से कह रहा हूं कि ये चुनाव बहुत कुछ बोलेगा। आपके अनुसार अब तक जो रुझान आए हैं, ये चुनाव हरियाणा के संदर्भ में क्या कह रहे हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी का यह पहला प्रयास था। सारे सरकारी दबाव के बावजूद भी हरियाणा की जनता ने, हरियाणा के शहर के निवासियों ने, हरियाणा के व्यापारियों ने सारे दबाव का सहते हुए भी आम आदमी पार्टी को वहां पर रिकॉग्नाइज किया है। बहुत कम अंतर से हमारी कुछ सीटें रह गई है, परंतु अभी भी 3 सीटों पर हम आगे चल रहे हैं। जी, लेकिन जिस तरीके से ये एक परसेप्शन बिल्डअप किया जा रहा था कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और फिर अरविंद केजरीवाल की लीडरशिप में पंजाब और फिर पंजाब में भगवत मान, दिल्ली और पंजाब दोनों जगहों पे जिस तरीके से आपको मैंडेट मिला, उसके बाद हिमाचल, हरियाणा, इसमें आप बहुत कुछ कमाल करेंगे। लेकिन जो रुझान आ रहे हैं, पहले से स्थिति बेहतर तो जरूर है, लेकिन वो है नहीं कि लगता नहीं कि निकट भविष्य में कहीं बहुत कुछ कामयाबी हासिल हो सकता है। 1 आध 2 3 जीत जाए तो जीत जाए। देखिए, वो वोट परसेंटेज हमारा काफी है, परंतु मैंने पहले भी आपको कहा कि शहर के अंदर व्यापारियों पर दबाव रहता है। सरकारें नाजायज तरीके से कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के पीछे जरूर पड़ते रहती हैं, क्योंकि इनको मालूम है कांग्रेस और बीजेपी तो चोर चोर मसेरे भाई है। अगर आम आदमी पार्टी आती है तो उसको वापस भेजना बहुत मुश्किल कार्य होगा। इसलिए दोनों मिलकर प्रयत्न करते हैं तो दोनों में से कोई आ जाए, आम आदमी पार्टी रखनी चाहिए। परंतु हमारा वोट परसेंटेज पहले से काफी बड़ा है यहाँ पे, और गांव के अंदर हमारा माहौल बहुत सुंदर है, क्योंकि गांव का लोग किसी का दबाव नहीं मानता। शहर के अंदर व्यापारी दबाव जरूर मानता है, और ये बात इस रिजल्ट मतलब व्यापारी मतलब शहर के लोग आपको वोट दे दें, शहर के लोग वोट दे दें तो परेशान है, आपको वोट ना मिले तो व्यापारी दबाव में। ये कौन सा फॉर्मूला हुआ गुप्ता जी? किया तो हमें 70 वोटों के पीछे दिखा दिया, और रिकाउंटिंग के लिए हमने निवेदन किया, रिकाउंटिंग कर नहीं रहे। तो मतलब आपको लगता है कि व्यापारी सरकार से डर गए और इसीलिए मतलब आम आदमी पार्टी को वोट नहीं दिया? वो डर नहीं होता तो सारे के सारे 28 और 18 सीटें, ये सब के सब 46 आप जीत जाते। मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार का दबाव रहता है व्यापारियों पे, व्यापारी खुल के काम नहीं कर पाता है। सरकार के दबाव के अंदर व्यापारी को वहां पे कई जगह हमने देखा है कि मैं मीटिंग करके आया, तुरंत उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने बुला लिया वहां के व्यापारियों को। तो ये बातें तो देखने को मिली है वहां पे। और आप सरकार पे कह रहे हैं, सरकार भी दबाव, गुस्ताखी माफ हो, ये टैलेंट हंट में जो आप लोग टैलेंट हंट ऑपरेशन कर रहे थे, उम्मीदवारों की जो छानबीन और खोज रहे थे, ये समालखा वाले 17 दिन रहे आपकी पार्टी में, सुबह ज्वाइन किया, शाम में आपने टिकट दे दिया। आपके आने के पहले 5 पार्टी में और रह चुके थे। पोलिंग वाले दिन ऐन वक्त में वीडियो जारी करके कह दिया कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं। देखिए, चलते चुनाव के बीच में हमने उसको पार्टी से निकाल दिया था जी। चलते चुनाव के बीच में पार्टी से निष्कासित कर दिया था। अगर पार्टी विरोधी गतिविधियों के अंदर लिप्त होता है तो एक्शन पार्टी ने लिया, चुनाव का इंतजार नहीं किया। और ये भी इंतजार नहीं किया कि चलते चुनाव में पार्टी से निकालने पे दूसरी सीटों पे क्या असर पड़ेगा। आपका सेनापति ही पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त हो जाता है? मतलब समालखा में अगर कैंडिडेट थे तो सेनापति थे वो समालखा के लिए। नहीं, देखिए, मैं ये बात सही है कि उस व्यक्ति ने जो विश्वासघात किया और उसके ऊपर एक्शन भी लिया गया। हमने ये परवाह नहीं करी 1% भी के चलते चुनाव के बीच में हम कैंडिडेट को निकालेंगे, बाकी सीटों पे क्या असर पड़ेगा, क्या नहीं पड़ेगा। हमने उस पर एक्शन लिया। ये जब राज्यसभा चुनाव चल रहा था तो बीजेपी, कांग्रेस, आईएनएलडी, ये सब के सब राज्यसभा चुनाव में फंसे पड़े थे। एक आप थे, यानी आम आदमी पार्टी, जिसके पास समय था और आप ग्राउंड पे घूम रहे थे। मैं ये समझना चाहूंगा कि पंजाब के बाद, दिल्ली और पंजाब के बाद ये उम्मीद की जा रही थी, आप लोगों को भी बड़ा भरोसा था कि मिराकल होगा इस निकाय चुनाव में,
लेकिन वो होता हुआ दिख नहीं रहा है। तो उसकी एक वजह आप बता रहे हैं कि व्यापारी खौफ में थे, सरकार के देखिए दबाव में देखिए थे। सारे सारे दबाव के बाद भी लगभग 20% वोटें हमें शहरों के अंदर मिल रही है। 20% वोट शेयर आम आदमी पार्टी का आ रहा है। और अगर इसके विपरीत गांवों के अंदर हम जाते हैं तो आज हमारा वोट शेयर 50% से ऊपर है। हम्म। शहर के अंदर दिक्कत 50% है के ऊपर गांव और में ये होगा तो दिक्कत अगली सरकार आपकी होगी। 100% उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। हम्म। हम चूंकि मतलब आज के ये नतीजों के तो बावजूद भी पंजाब, मैं ये कह रहा हूँ। जी, ये जो चंडीगढ़ का मसला आ जाता है, SYL पे पॉलिटिकल पार्टीज आपको घेरती हैं, ये भी कई बार बड़ा ऑकवर्ड सिचुएशन क्रिएट करता होगा आप लोगों के लिए। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आम आदमी पार्टी के प्रति लोगों का प्यार झलकता है। जो 55 साल में कांग्रेस और बीजेपी मुद्दे हल नहीं कर पाई, जनता की उम्मीद है कि आम आदमी पार्टी 5 साल के अंदर अंदर सारे मुद्दे हल करेगी। क्या फॉर्मूला और यही होगा, रोड कारण है कि मैप क्या पत्रकार भी होगा? हमारे से सबसे ज्यादा ये सवाल पूछते हैं, क्योंकि हमारे से उम्मीद है, हम वह काम करते हैं, ये सिर्फ वायदे करते हैं। नहीं, ये जो दो, हालांकि जनता को ये पूरा भरोसा है, मैं तो लोगों के बीच रहता हूँ, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, INLD हो, जेजेपी हो। हालांकि जेजेपी तो नई पार्टी है, आपसे थोड़ी मतलब आपकी पार्टी के गठन के बाद ही जेजेपी आई है, नई पार्टी है। और आम आदमी पार्टी, SYL का मसला हो, चंडीगढ़ का मसला हो, ये सब राजनीतिक स्टंट है और सिर्फ कहने सुनने की बात है, होना जाना कुछ है नहीं इस पे। हर पार्टी दूसरे पार्टी को कटघरे में खड़ा करती है, तो उसी लाइन में आप भी लग गए। अभी आपके प्रवक्ता कह रहे थे कि जिस दिन हमारे अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री हो जाएंगे ये मसला सुलझ जाएगा। हमने कहा कि हाँ ठीक है, दिल्ली में देखिए, प्रधानमंत्री अरविंद केजरीवाल हो जाए, पहले भी इस मुद्दे हुलुलुलु में भी आपके हो जाए कोई। पहले पहले भी इस मुद्दे पे मैं बोल चुका हूं कि हर राज्य को अपने हिस्से का पानी मिलना चाहिए। पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, 2024 में हरियाणा में हमारी सरकार आ रही है। आपस में बैठेंगे, मुद्दों को हल करेंगे। पंजाब के हिस्से का पानी पंजाब को मिलना चाहिए, हरियाणा के हिस्से का हरियाणा को मिलना चाहिए और दिल्ली के हिस्से का दिल्ली को मिलना चाहिए। तो ये तो हरियाणा में जब आप आते हैं तो इस तरह की बात करते हैं, पंजाब में जब जाते हैं तो वहां भाषा बदल जाती है। नहीं, पंजाब में क्या भाषा बदली? मैंने कहा पंजाब के हिस्से का पंजाब को मिलना चाहिए, हरियाणा के हिस्से का हरियाणा को मिलना चाहिए, और मिलना ही चाहिए। पानी तो लोगों के जीवन का अधिकार है, पानी को कैसे रोकेंगे? 65% पानी हिंदुस्तान का पाकिस्तान में बह के जा रहा है इंटरनेशनल ट्रीटी के अनुसार। आज तक इन्होंने उसको डाइवर्ट करने की कोशिश नहीं की। क्यों? क्यों सूखे के बिना राजस्थान मरे, हरियाणा मरे, पंजाब मरे, दिल्ली मरे, और सरकार पानी को फालतू में 65% पानी हमारा हिस्से का पाकिस्तान में बह के चला जाए। ठीक है, ये जो अग्निवीर वाला मसला हुआ और जिस दिन पोलिंग थे उसके पहले ये मसला सामने आया, इसका कितना इम्पैक्ट पड़ा होगा पोलिंग पर? देखिए, अग्निवीर का कोई इफेक्ट नहीं आया, क्योंकि अग्निवीर कंसोलिडेट नहीं हो पाया। अग्निवीर का मुद्दा 100% अपनी जगह सही है, परंतु वो ग्रामीण युवक है। शहर का युवक फौज के अंदर कम जाता है, बहुत कम जाता है, तो इसलिए उसका शहरी निकाय चुनाव पे असर नहीं आना है, परंतु ग्रामीण चुनाव पे उसका असर पूरा है। बीजेपी वाले लोग आज 11-12 बजे से कहने लगेंगे, जैसा रुझान है बीजेपी को काफी बढ़त है, बीजेपी वाले कहने लगेंगे साहब ये तो रेफरेंडम है, हमारी हरियाणा में सरकार है और एक छोटा सैंपल ही सही 46 जगहों पे ये चुनाव हो रहे हैं, 18 और 28, तो वो कहेंगे कि ये तो सरकार के परफॉर्मेंस पे लोगों ने मुहर लगा दी। पंजाब के अंदर जब निकाय चुनाव हुए थे और आम आदमी पार्टी हारी थी, तो कांग्रेस ने ये कहा था रेफरेंडम है, परंतु आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी वहां पे। यही सेम बात मैं आपको कह रहा हूँ कि यही बात हरियाणा में होने जा रही है। आज बीजेपी इसको रेफरेंडम कहे, सरकार आम आदमी पार्टी की बनेगी, क्योंकि ज्यादातर आबादी गाँव के अंदर रहती है और गाँव के अंदर ये आज तक बेसिक सुविधाएं दे नहीं पाए हैं। वैसे भी आम आदमी पार्टी को गरीब आदमियों की पार्टी कहा जाता है और बीजेपी को व्यापारियों की पार्टी कहा जाता है। तो व्यापारियों का कुछ न कुछ वोट शेयर दबाव के कारण मान लें, चंदे के कारण मान लें, जो भी कारण मान लें, वो है वहां पे। तो ये आपके वाले भी जो है अरविंद जी, ये भी तो व्यापारियों वाले कौम से ही आते हैं। कौम की तो हम राजनीति नहीं करते साहब, जाति और धर्म की राजनीति करते नहीं। व्यापारी दबाव में है, विधानसभा का चुनाव आएगा तो व्यापारी हमारे साथ आएंगे, खुल के आएंगे, वो सारे दबाव जो सरकार के वो खत्म हो जाएंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया सुशील गुप्ता जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। एक